हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं मुस्कान गुप्ता लेकर आ रही हूँ आप सभी के सामने अब एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनसे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को परसेंटेज जो है वो पूरा ख़त्म करा दिया था। उसके हमने सारी ट्रिक्स सीख ली थी, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है सारा कुछ देख लिया था। तो अब जो हमें नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं परसेंटेज के बाद, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रेशियो की। रेशियो बोलते हैं अनुपात, हिंदी में होता क्या है ये। अब देखो भाई, मैं आपके सामने कोई भी दो संख्याएं लिख दूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 38 और 40। ये जो बीच में लगा है ना, ये होता है अनुपात का एक सिंबल। मतलब जैसे प्लस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है, ऐसे ही अनुपात के लिए हम इन दो बिंदुओं वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये अनुपात का ही एक रूप है। अनुपात क्या है, इनको हम जितना छोटे से छोटा काट के लिख सकते हैं। मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म जिसे और छोटा ना करा जा सके, हम मेनली उसे अनुपात कहते हैं। जैसे मैं इसे काट सकती हूँ 2 से कटेगा 19 बार और 2 से कटेगा 20 बार। अब ये 19 और 20 जो है ना, ये आपस में बिल्कुल नहीं कटेगा। ये जो है ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है। तो जो लोएस्ट फॉर्म होती है हम उसी को बोल देते हैं कि ये रेशियो है। एक तरीके से यही क्या है, रेशियो है। इसका मल्टीपल ये था, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 19/20। यानी अगर आपके सामने 2:3 लिखा है, इसका मतलब है 2/3। ठीक है, अब 2/3 के मल्टीपल 4/6 हो सकते हैं, 2 तिया 6/9 हो सकते हैं। ये इसके मल्टीपल्स हैं। ये भी अनुपात ही है, 4 6 6 9, ये सब मल्टीपल है। इन्हें काटोगे 2 और 3 आएगा। इसको काट के देखो, इससे भी 2 और 3 आएगा। ठीक है, यानी कि जो अनुपात था वो कितना था, 2 और 3 था। तो रेशियो को हम कह सकते हैं जो लोएस्ट फॉर्म होती है, जिसे और छोटा ना करा जा सके या और ना काट सके, उसे हम एक तरीके से रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब रेशियो में कुछ नियम भी होते हैं। जैसे रेशियो की बात अगर मैं करूँ, आपके सामने लिखा है 2:3। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसमें a का गुणा कर दो, मतलब किसी एक संख्या का गुणा कर दो, और इसमें आप b का गुणा कर दो, और फिर आपको एक नया रेशियो बन जाएगा, कुछ भी मिले 2a और 3b। तो अब जो रेशियो आएगा ना, ये रेशियो बदल गया। अगर हम सेम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तभी रेशियो सेम रहेगा। अगर अलग अलग संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दूँ ऐसे, 2/3 था, मैं इसमें भी 2 का गुणा कर दूँ और इसमें भी 2 का गुणा कर दूं, तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 बना। इसका अनुपात काट के देखोगे ना, देखो कट रहा है, 2 से 4 और 2 से 6, तो अनुपात वही रहा 2 3 जो पहले था। ये 2/3 है। मैं इसमें भी 7 का गुणा कर दूं और इसमें भी 7 का गुणा कर दूं, तो ऊपर मिलेगा 14 और नीचे मिलेगा 21। 14 और 21। लेकिन जब तुम इसे काटोगे ना 7 से, तो तुम्हें अनुपात 2 और 3 ही मिलेगा, जो कि दिया हुआ है। यानी कि अगर सेम संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात कभी नहीं बदलता है। संख्या बदलती है, अनुपात नहीं बदलता है। अगर मैं इसी की जगह ऐसे ही 2/3 था, जो इसमें मैं गुणा कर दूं 3 से और यहाँ गुणा कर दूं 4 से, जैसे यहाँ a था, यहाँ b था, यहाँ 3 से यहाँ 4 से, तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 12। अब देखो अनुपात बदल गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब अनुपात हो गया 1 और 2, तो ये गलत हो गया। यानी कि अनुपात का मतलब है कि अगर किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो अनुपात दोनों में करेंगे, किसी एक में नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिख दूं a/b, और ये मैंने लिख दिया 2:3। ठीक है, और एक और लिख दूं b/c, इसको मैं लिख दूं आपके सामने 4:5। और आपसे मैं पूछ लूँ कि मुझे बताओ a/b/c क्या होगा। ये अभी आसान करते हैं, मैं यहाँ पर भी लिख दूँ b और c जो है वो है 3 और 5। तो मैं पूछूँ a/b/c क्या होगा। ये पेपर में आता है सवाल, इतना आसान सवाल भी आ जाता है कभी कभी, SSC में मिल जाता है, MTS में, CSL में। तो देखो a और b कितना था, 2 और 3 था। a और b 2 और 3, और b और c कितना है, 3 और 5 है। अगर दोनों सेम हैं तो तुम मर्ज हो जाएंगे। हमें क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या है, दोनों को मिलाना है ताकि ABC मिल जाए। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, अनुपात 2 3 5 कर दूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्योंकि अब देखो A और B के बीच का अनुपात क्या है, 2:3 जो दिया हुआ था, और B और C के बीच का अनुपात क्या है, 3:5 जो कि हमें गिवन था। तो ये वाली बात सही है। इसी के अलावा अगर मैं अलग अलग संख्याएं दूँ, मैं A और B लिख दूँ 3 और 7, और B और C लिख दूँ 14 और 6, 14 और 7, चलो ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे बताओ a/b/c क्या होगा। तो करके देखो कैसे करेंगे, जरा ट्राई करना। चलो ठीक है, अब अगर ये लिखा है तो देखो a/b क्या था, 3 7, ये 3 है और ये 7 है, और b/c क्या है, 14 7।
यानी ये 14 है और ये 7 है। अब मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मतलब मर्ज कर दो और A B C बता दो। तो करने का एक आसान सा नियम है, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी इसमें भी B में 7 है और इसमें भी B है, यहाँ 7 है यहाँ 14 है, अगर मैं दोनों को बराबर कर दूँ, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था 3 बराबर हो गया था, तो ये मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में। तो अब इन्हें बराबर कैसे कर सकते हो? देखो, या तो 14 गुणा ऊपर कर दो, 7 का गुणा नीचे कर दो, कठिन हो जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैम इसमें 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14 हो गया बराबर। इसमें 2 का किया तो इसमें अभी मैंने बताया कि अगर ऊपर A का गुणा किया है तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा सेम संख्या का, वरना रेशियो बदल जाएगा, और हमें रेशियो नहीं बदलना है। जैसे ही अगर नियम यही है, एक में गुणा किया है तो दूसरे में भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया 6, ये बन गया 14 और ये बन गया 7, यानी 6, 14 और 7। अब देखो A और B का रेशियो क्या था? 3, 7 था। तुम देखो 6 और 14 का रेशियो देखो, इसका 3 और 7 ही आ रहा है, 2 3 6, 2 7 14। और तुम इधर वाले का देखोगे तो 14 7 था और 14 7 ही है, तो इसे बोलते हैं। तो A B C का रेशियो क्या बना था? 6, 14, 7। तो इसे हम बोल देते हैं एक तरीके से रेशियो को मर्ज करना। इसके अलावा एक और बात देख लो, यूनिट्स की बात होती है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 20 किलोग्राम और 17 किलोग्राम, तो ये आपस में क्या है? ये रेशियो में आप इसे कह सकते हो मैं 20 रेशियो 17 किलोग्राम है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि 20 किलोग्राम और 10 लीटर कि ये रेशियो में है। जी नहीं, ये रेशियो में नहीं है। यानी कि अगर यूनिट सेम नहीं है तो उनका अनुपात नहीं बनेगा। अनुपात निकालने के लिए यूनिट्स का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है यानी इनका अनुपात नहीं बन सकता, ये गलत है। अनुपात तभी बनेगा जब यूनिट सेम है, ठीक है। तो चलो एक सवाल पे आते हैं, सवालों से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सवालों में चीज़ों को सीखेंगे। आपके सामने एक सवाल लिखा है, यदि A रेशियो B 7 9 है, B रेशियो C 9 8 है, तो A B C क्या होगा? अभी हमने देखा A रेशियो B रेशियो C निकालना सीखा था, करके देखो जरा। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ आपको, करो, 5-10 सेकंड है। अब तुमको पता है कि मैम A और B जो है वो 7 और 9 है, और B और C जो है ना वो 9 और 8 है, यही बात तो है। तो मैं यहाँ भी 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा? 7, 9 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान था एकदम, इसमें तो कुछ भी नहीं था। कठिन तो मतलब मर्ज करने को हो तब कठिन है। चलो इसे करके देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2। दस सेकंड का टाइमर है, 10 सेकंड में करना है, ठीक है। चलो इधर देखो, आपको पता है A और B जो है वो है 6 और 5, है ना, और B और C जो है वो है 7 और 5। अब ये 7 है और ये 5 है, मैंने क्या बोला? मर्ज तो करना पड़ेगा। अगर अलग अलग हैं तो हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। अब 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, यानी किसी के टेबल में कॉमन नहीं आएंगे, एक दूसरे से ही कटेंगे। तो तुम यहाँ 7 का गुणा कर दो और यहाँ 5 का कर दो। अब देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया बराबर। यहाँ 7 का किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रेशियो में हैं। यहाँ 5 का किया है तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रेशियो हैं। तो जब मर्ज करोगे तो क्या निकलेगा? 7 छिंग 42, 7 पंजे 35 और 5 5 जा 25, यानी 42 35 25। ये अनुपात आएगा किसका? A B C का, 42 35 25, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है हमारा। समझ गए कैसे करना है? आपको केवल बीच वाली संख्या कॉमन देखनी है, मतलब जो कॉमन है, हो सकता है C कॉमन हो सकता है A कॉमन हो, जो कॉमन हो उसको बराबर कर दो तो आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा एक तरीका और होता है, वो क्या होता है? आपको पता है A और B कितना है? 6 और 5 है, और B और C कितना है? 7 और 5 है। तो देखो एक नियम और होता है आसान सा, जगह भरने वाला। देखो एक ब्लैंक ये है और एक ब्लैंक ये है, यही वाली बात तो है। कैसे कर सकते हो? जो ब्लैंक के बगल वाला है, पड़ोसी है, उसको वहां लिख दो, जो इस ब्लैंक के बगल में है उसको वहां लिख दो। 7 गुणा कर दो आपस में, केवल बन गया आगे आंसर। 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 55 25, 42 35 25 और 42 35 25। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके अपने आप में बहुत इफेक्टिव हैं, कहीं पर भी कोई भी तरीका काम आता है। हम फॉलो नॉर्मली इसी को करते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। कभी कभी इससे आसान वो हो जाता है और कभी ये, तो दोनों आनी चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, A B 6 7 है, B C 3 8 है, D C 5 8 है, और A और D का पूछा है। तो जरा ट्राई करके देखो कैसे करोगे, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास पूरे, करो। ओके आ गया आंसर? आ ही गया होगा अब तो।
ए और बी क्या है 6 और 7, और बी और सी क्या है 3 और 8, यही तो है। अब देखो आगे सी और डी भी है, भले वो लिखा डी सी है बात की बात है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर सी और डी लिख दो और 5 और 8 को देखो डी और सी, मैंने आपको ऐसे बताया ए और बी कितना है 3 और 4 है, इसका मतलब है ए 3 है और बी 4 है, तो बी और ए कितना होगा वो होगा 4 और 3, सही बात है कि नहीं है। तो ऐसे ही इस वाले सवाल में क्या है उन्होंने बोला है डी और सी, डी कितना है 5 है, 5 और 8 है, यानी कि D 5 है और C 8 है, यानी 8 के नीचे 8 आएगा और 5 जो है वो D होगा, मतलब C जो है वो 8 है, D जो है वो 5 है। तो जब भी मर्ज करते हैं ना तो एक एक करके मर्ज करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे कि आप यहाँ 8 लिख दो यहाँ 5 लिख दो और फिर यहाँ पे तुम इसको बराबर कर रहे हो इसको बराबर कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो हमें एक एक करके करना है, पहले हम A B C करेंगे फिर हम D करेंगे। ये 7 है और ये 3 है, कर लो, यहाँ 3 का और यहाँ 7 का। रेशियो का नियम एक में किया दूसरे में भी करना पड़ेगा, इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो तुम्हें मिल जाएगा 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 8 7 56, मिल गया 56। अब C और D पे आओ, यहाँ D भी तो है, वो कितना है C है 8 और D है 5, मर्ज कर दो केवल, तुम्हें पता है ना कैसे करना है, ये 56 है ये 8 है, बराबर करना है तो यहाँ 7 का गुणा कर दो और यहाँ 7 का किया तो यहाँ भी 7 का गुणा कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 18, ये बनेगा 21, ये बनेगा 56 और ये बनेगा 35, यानी 18 21 56 35। उन्होंने पूछा है ए और डी क्या होगा, ए कितना है 18, डी कितना है 35, यानी 18 और 35 ऑप्शन नंबर ए। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वैसे ही जगह भर के कैसे करते हैं अभी बताया मैंने कि आपके सामने ए है बी है सी है और डी है, यही तो है। तो ए और बी कितना है 6 और 7 है, बी और सी कितना है 3 है और 8 है, और सी और डी कितना है 8 है और 5 है, यही तो है। तुम्हें क्या करना है खाली जगह भरनी है केवल, 7 के बगल में 7, इस 7 के बगल में ये वाला 7, 8 के बगल में 8, 3 के बगल में 3, यहाँ 8 और यहाँ 8। इसके बाद क्या किया तो गुणा किया, तो गुणा कर दो, 6 तिया 18 18 8 144, 7 तिया 21 21 अट्ठे 168, 7 8 56, 56 गुणा 8 कितना करोगे 56 गुणा 8 कर दो, 8 6 48 की 8 8 4 8 5 40 और 4 44, और यहाँ आएगा 8 5 40 4 7 28 280। मैम ये तो कुछ और ही आया है, इतना बड़ा आया है, इसे काटोगे काट के यही आएगा 18 35, चाहे तो काट के देख लो, 12 से कट किससे कट रहा है 4 से सारे नंबर कट रहे हैं, 4 से काटो, 4 तिया 12 4 6 24 4 चौक 16 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 70। अभी भी कट रहा है, किससे कट रहा है 2 से काटना है, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 21 बार, 2 से कटेगा 56 बार, 2 से कटेगा 35 बार। देखो आ गया 18 21 56 35, 18 21 56 35, तो ए और डी क्या बन गया 18 और 35। अब तुम समझ गए होंगे कि कभी ये तरीका बहुत कठिन है और कभी तरीका बहुत आसान है, तो इसीलिए आपको ये तरीका तो आना ही चाहिए। मैंने ये तरीका बता दिया है कि ये भी एक होता है, आप चाहो कभी मान लो ये भूल जाओ या ना बन रहा हो तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वरना हम सॉल्व मतलब हम फॉलो इसी को करेंगे। ओके, तो आंसर हमारा क्या आया था, आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर ए 18 और 35। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने करके देखो, 15 सेकंड दे रही हूँ, करना जरा ट्राई करो एक बार। आगे आंसर इधर देखो, चलो अब सीखते हैं इस बात को। दो संख्याओं का अनुपात 3 8 है। दो संख्याएं मान लो, एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो इनका अनुपात क्या है 3 है और 8 है। मैं कह सकती हूँ पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 8x है। मैंने मान लिया कि एक संख्या 3x है और एक संख्या 8x है। ओके, उनका अंतर 115 है, यानी इनका डिफरेंस, यानी मैं कह सकती हूँ 8x - 3x बराबर 115 है। बिल्कुल बेसिक तरीका है, आसान तरीका, x मान के करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो उनमें से छोटी संख्या पूछी है, घटा दो यार, 8x - 3x कितना है 5x बराबर 115, तो x बराबर काटोगे 23 आ जाएगा, काट दिया 23 आ गया, x बराबर 23। उन्होंने पूछा है छोटी संख्या 3x थी, 3 × x की जगह पर 23 कितना आ गया 69 आ गया। लेकिन अब हर बार इतना बड़ा तरीका थोड़ी करेंगे, ये तो मतलब बच्चे करते हैं, 6 7 ईयर्स में करना होता तरीका। अब तुम कंपटीशन दे रहे हो तो तुम ऐसे तो नहीं कर सकते, तो तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें ध्यान रखना है आसान तरीका। अब आसान तरीका क्या है,
देखो जी, एक लिखा है 3 और एक लिखा है 8। इनका अंतर डायरेक्ट देखो ना, वो x है, y है, z, उससे में क्या मतलब है, अंतर 5 है। 5 का मतलब 115 है, 1 का मतलब 23 है, 23 गुणा 3 69। इतना ही टाइम लगता है करने में, मतलब 5 सेकंड का सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। ओके, तो जब भी अंतर दिया था तो मैंने अंतर ले लिया। अगर वो योग दे देता कि मान लो दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है और उनका योग 121 है, तो बताओ छोटी संख्या क्या है, निकाल लोगे, निकाल के बताओ। दो संख्याएं का अनुपात 3 और 8 है, उनका योग 121 है, तो बताओ छोटी संख्या क्या है, बता दो। संख्याओं का योग यानी 8 और 3 11 है। मैं कह सकती हूँ 11 का मतलब 121 है, 11 का मतलब 121, तो 1 का मतलब 11, 11 गुणा 3 33 है छोटी संख्या। समझ गए कैसे करना है, किस तरीके से करते हैं। एक और बात सीखते हैं इसी में बीच में। आपके सामने मान लो ऐसे लिखा हो कि आपके पास कुछ मान लो 1000 रुपये हैं, ठीक है, ये आपके पास टोटल रुपए हैं, और मैं आपको कह दूँ आपको इन रुपयों को 3 लोगों में बांटना है, ए में, बी में और सी में। और इनमें बांटने का जो अनुपात है वो कुछ ऐसा है, आप इसको 7, आप इसको दे रहे हो चलो 4, इसको दे रहे हो 3 और इसको भी दे रहे हो 3। ये आपका फेवरेट था, आपने इसको 4 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 3 दे दिए। ये अनुपात है, जो आपने 1000 रुपये बैठे हैं वो आपने इस अनुपात में बांटे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले और सी को कितने रुपए मिले, तो कैसे बताएंगे। मान लेते हैं इसको 4x मिला था या 4 यूनिट मिला था, एक तरीके से 4 यूनिट था इसके पास 3 यूनिट था और इसके पास भी 3 यूनिट था। टोटल रुपए कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल रुपए जो मिला होगा वो 10 यूनिट ही तो मिला होगा, केवल 10 यूनिट, हाँ या ना, या 10x बोल लो, अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लो 10। हम कह रहे हैं कि टोटल 10 मिला था, लेकिन था तो वो 1000, तो मैं कह सकती हूँ 10 का मतलब 1000, तो 1 का मतलब 100 और 1 का मतलब अगर आ गया तो 100 गुणा कर दो, यानी 100 का गुणा इसमें, 100 का गुणा इसमें और 100 का गुणा इसमें। यानी कि ए को 400 रुपये मिले थे, बी को 300 रुपये मिले थे और सी को भी 300 रुपये मिले थे। यही बात है ना, तो एकदम समझ आ गया होगा सही से। ऐसे ही अगर मैं एक और दे दूँ, मान लो 1200 रुपये हैं, 3 लोगों में बांट रहे हो तुम, 4 3 और 5 के अनुपात में, और मैं पूछूं बताओ कितने मिलेंगे, तो 6 कर लो, 5। बताओ जरा, ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले, सी को कितने रुपए मिले। सेम काम है, टोटल रुपए जो मिले होंगे वो तो यही होंगे ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा तो किसी और को नहीं मिले। तो 5 और 3 9 और 4 12, यानी 12 का मतलब 1200, तो मतलब 1 का मतलब 100 है ना, तो करेंगे तो इसको मिले 400, इसको मिले 300 और इसको मिले 500, हो गया। यानी कि ए के पास 400 थे, बी के पास 500, सी के पास 15। अब देखो भैया एक और सवाल है, करना जरा, अब तो ये हो जाएगा, आसान सवाल है, सेम पहले वाले के तरीके से है, करो 10 सेकंड है। देखो 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4 के अनुपात में, 1 2 3 और 4, इनका टोटल 16 है। जो टोटल है वो क्या है, 16। उन्होंने बोला पहली और चौथी का योग बता दो, चारों को जोड़ दो, 1 2 3 और 3 6 और 4 10। मैं कह सकती हूँ टोटल तो 10 है। अगर तुम इसको x लिखोगे, मतलब x ही आ रहा था तुम्हें, x x x और x, कितना हो गया, 10x हो गया। अगर 10x का मतलब 16 है, तो अभी उन्होंने पूछा पहली और चौथी का योग, पहला कितना है x है और चौथा कितना है 4x है, यानी 5x का पूछ रहा है। अगर 10x 16 है तो 5x कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 8, मतलब आधा ही तो होगा। अब हर बार x नहीं मानो, देखो बिना x ही करना सीख लो, इसको डायरेक्ट तुम 1 2 3 4 देखो। अगर 10 का मतलब 16, 5 का मतलब 8, मतलब 5-6 सेकंड के सवाल हैं, तुम्हें बस थोड़ा देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। करो जरा सवाल करना। ₹1150 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और बी को सी का 3/4 भाग मिले। अच्छा सवाल है, देखो 1150 रुपये हैं और इसे वो 3 लोगों में बांट रहा है, ए में, बी में और सी में। यही वाली बात तो है। वो कह रहा है कि ए को बी का 2/9 मिले, यानी ए को बी का 2/9 मिले। अगर बी को 1 मिल रहा है, मान लो बी को 1 रुपये मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि 1 का 2/9 मिलना चाहिए।
यही बात तो है। पर ये देखो यहाँ 9 है, ऐसे करेंगे तो 2/9 कठिन करेगा, काम खराब करेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम b की जगह ही 9 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं b को 9 रुपये मिले। अगर b को 9 मिलो तो a को b का 2/9 यानी b का 9 का 2/9 ऐसे तो लिखोगे, यानी 9 से 9 काटोगे, यानी a को 2 मिला होगा। या फिर अब तुम समझ जाओ, जब भी ऐसा आए तो ये हो गया 2 और 9। उसने बोला a को b का 2/9 यानी 2 और 9। अगर ये बोल रहा है b को c का 3/4 यानी b और c का रेशियो दे रहा है वो 3 और 4। डायरेक्ट तुम्हें ये देखना है, पर होता कैसे मैंने बता दिया। अगर तुम 1 मानोगे तो फिर फ्रैक्शन में जाएगा, तुम 9 मानोगे तो तुम 9 लिखोगे, यहाँ 9 का 2/9 लिखो, काटोगे। तो डायरेक्ट कोशिश करा करो देख कर लिख पाओ। अब a और b 2/9 है, उन्होंने बोला है b को c का 3/4, b और c, b को c का, अगर c 4 है इसका 3/4 यानी 3 मिला होगा। अब मर्ज करना है, मर्ज करना भी सिखाया मैंने। क्या करना है, 9 और 3 बराबर करो, यहाँ 3 का गुणा करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 3 का 9। अब ये 2 है, ये 9 है और ये 12 है। 12 9 2 टोटल रुपए तो यही है, टोटल रुपए 1150 है। तो 12 और 2 14 और 9 23, मैं कह सकती हूँ 23 रुपए हैं टोटल। हम कह रहे हैं 23 है, क्वेश्चन कह रहा है 23 नहीं है 1150 है। 23 का मतलब 1150, तो 1 का मतलब 23 पंजे 115 50, 1 का मतलब 50। उसने पूछा तीनों का हिस्सा बताओ। 1 का मतलब 50 है, 50 गुणा 2 100 100, 50 गुणा 9 450 और 50 गुणा 12 12 पंजे 60 600, यानी कि 100 रुपये 450 रुपये और 600 रुपये। अब ये सवाल आते हैं पेपर में, मतलब ABC में बांटने वाले काफ़ी सवाल आते हैं, तो फिर इन्हें देख लो करते कैसे हैं। डन है, रिपीट तो करना नहीं है। देखो सवाल में केवल एक ही बात सीखने वाली थी, वो थी ये कि a को b का 2/9। चलो मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूँ कि a को b का 7/8 हिस्सा मिला। तो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि a रेशियो b जो है वो 7/8 है। क्लियर है कि नहीं है? तो जब भी ऐसा आए तो आपको रेशियो जो है ना वो इस तरीके से लेना है। ओके, चलो अगले सवाल पे आते हैं, करना जरा। 12 21 और 8 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, यानी चतुर्थ अनुपात पूछा है उसने। अब देखो भैया, इसको भी पहले सिखा देते हैं फिर करेंगे। मैंने इससे पहले तुम्हें रेशियो पढ़ाया था, अब आ जाओ प्रोपोर्शन पर। प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं समानुपात। ये कैसे देखोगे, आपके सामने अगर कोई रेशियो लिखा है a रेशियो b, ठीक है, ये एक अनुपात हो गया पूरा। ऐसे ही मैं एक और अनुपात लिख दूँ c रेशियो d, ओके, ये पूरा एक अनुपात है। इन दोनों को आपस में बराबर करना, ये कहलाएगा समानुपात। यानी दो अनुपातों को आपस में बराबर करके दिखाना, हम कहेंगे ये समानुपात के लिए है। ओके, इसमें जो पहला वाला है इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ओके, सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड, थर्ड वाले को बोलेंगे थर्ड और फोर्थ वाले को बोलेंगे फोर्थ। हर बार यही रहेगा, पहला वाला पहला है, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा वाला तीसरा, चौथा वाला चौथा। कुछ कठिन नहीं है, आसान। 12 21 और 8 का चौथा, उसने चौथा पूछा है ना, जो वाला वो पूछे उसको x मान लो, बाकी उसने दिए हैं। जैसे 12 21 हमारे लिए 12 पहला हो गया, 21 दूसरा हो गया और 8 तीसरा हो गया। 12 रेशियो 21 बराबर 8 रेशियो x, यही तो बात है। अब रेशियो का मतलब क्या है, डिवाइड। तो मैं कहूँगी 12/21 और इसका मतलब क्या है 8/x, यही बात तो है। बस सॉल्व कर दो इसको, ये तुम्हें आता है अच्छे से काटना पीटना। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, गुणा करोगे x बराबर 14। अब ये सीखना पड़ेगा तुम्हें कैसे करते हैं। देखो आपके सामने कोई भी दो रेशियो लिखे हो, 7/10 और बराबर लिखा है 14/15 मतलब x, तो तुम सामने सामने काट सकते हो, तुम 7 से 14 काट सकते हो और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 10 उधर जाता है। सेम काम मैंने यहाँ किया, मेरे सामने लिखा था 12 21 और लिखा था 8 और x। मैं आमने सामने काट सकती हूँ, क्यों? क्योंकि जब इनका तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और फिर तुम डिवाइड में लाओगे, डायरेक्ट काटो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 से तो कट ही रहा है 7 बार। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस यहाँ का गुणा यहाँ यानी 14 और यहाँ करेंगे तो x, यानी कि x बराबर 14 आ गया। सही हो गया। चलो अगर सवाल सेम हो, मतलब यही संख्याओं में तुम्हें दे दूँ यहाँ पे तृतीय अनुपात बताओ, थर्ड वाला, तो तुम्हें क्या करना है पता है ना, तुम्हें तीसरे वाले को x मान ला, ये 4 देना a b c और d, थर्ड वाला x है, बाकी दोनों 3 गिवन है। कैसे? हमारे लिए a हो गया 12, b हो गया 21, c x है और d हो गया 8। ओके, तो कर लो कैसे करेंगे। थर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखो 12 21 थर्ड वाला यानी यहाँ पे x और 8। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो 12 गुणा 8 और यहाँ आएगा 21 गुणा x,
काट दोगे, कैसे कटेगा, x बराबर आएगा 12 गुणा 8/21, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 8 चौक 32, यानी 32/7 आ गया। मैंने संख्याएं बदली है इसलिए पूरा नहीं कटा है, मतलब सवाल बदला है, वरना नॉर्मली एग्जाम में पूरा कटेगा तुमको, जैसे इस वाले में कटा था। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, करो उसको। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। देखो दो संख्याएं हैं, मान लो, माना है दो संख्याएं हैं, एक a है और एक b है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40, यानी a प्लस b कितना है 40, और दो संख्याओं का अंतर 4, a माइनस b 4, यही तो कह रहा है। संख्या पूछी है, सॉल्व करना आता होगा ना, कैसे करते हैं, इकट्ठे आएगा, इससे जोड़ने पर लिखते हैं, यहाँ साइन, अभी तो साइन नहीं बदलेंगे, यही रहेगा, तो ये हो गया 2a, ये हो गया 44, 2a बराबर 44, तो a बराबर 22, a बराबर 22। ठीक है, अब b निकालोगे तो क्या आएगा 22, यहाँ लिखोगे प्लस लिखोगे b बराबर लिखोगे 40, तो b बराबर तो मिल जाएगा 18, यही वाली बात तो है। लेकिन हम एग्जाम में इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे। जब भी ऐसा हो, तुम्हें दिख रहा है हमेशा ये होगा, दोनों जुड़ेंगे 2a आएगा और इधर जुड़ के 44 आएगा, मतलब जुड़ के आएगा। डायरेक्ट पेपर में जब भी देखे a प्लस बी कुछ है, a माइनस बी कुछ है, दो काम करने हैं, एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, एक बार दोनों को घटा के 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़ो 44, 44 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 22, है ना। दोनों घटाओ 40 माइनस 4 36, 36 में 2 का भाग दिया कितना आया 18, दोनों संख्या आ गई। उसने पूछा इनका अनुपात बताओ, 2 से काटो 11 बार, 2 से काटोगे 9 बार, यानी कि 11 और, समझ गए। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें छोटा सा काम करना है, जब भी ऐसी संख्याएं दिखें जोड़ के 2 का भाग और घटा के 2 का भाग। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, दो संख्याओं का योग 80 और उनका अंतर 10 है, तो मुझे बताओ संख्याओं का अनुपात क्या होगा, निकालना जरा। सेम काम करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, पहली संख्या आ गई, दोनों को घटा के 2 का भाग दिया, दूसरी संख्या आ गई, अनुपात के लिए काट दिया, यानी कि 9 और 7 आ गया। अब खुद बताओ टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तुम 5-7 सेकंड में आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आए। देखो जरा करो, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में तुम्हें इसमें का सवाल मिलेगा, बहुत मिलते हैं इसमें के सवाल। दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में हैं, यदि इन दोनों संख्याओं में से 40 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 17-27 हो जाता है, मतलब संख्या हो जाती है, तो उनका अंतर बताना है। डन है, चलो इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ छोटा सा, फिर आएंगे। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ एक, मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं, एक 40 है और एक 50 है। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ दोनों में से 10 घटा दो, यानी दोनों में से सेम नंबर घटा दो, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 30 और यहाँ क्या मिलेगा 40। जब भी ऐसा हो कि कोई संख्याएं दो अनुपात में है और दो नया अनुपात आ रहा है, सेम संख्या घट रही है, तो डिफरेंस कभी नहीं बदलता है। देखो 40 और 50 का डिफरेंस कितना है 10 है, 30 और 40 का डिफरेंस क्या है 10 है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं लिख दिया 25 और 45, मैं कह रही हूँ 5 इसमें से घटाओ, 5 इसमें से घटाओ, तुम कहोगे मैम यहाँ 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया। अंतर चेक करो, 25-45 का अंतर कितना था 20 था, 20-40 का अंतर कितना है 20 है। तो एक नियम निकल के आ गया छोटा सा, कि जब भी कोई अनुपात ए और बी में है, ठीक है, और हम दोनों में से ही सेम नंबर घटा रहे हैं, एक्स घटा रहे हैं, सेम संख्या, और नया अनुपात कुछ मिल रहा है, तो हमारे लिए जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस, अंतर, वो हमेशा क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, एक काम ये हुआ, सेम काम करो। अगर मैं दोनों में सेम नंबर जोड़ रही होती, मान लो 10-10 जोड़ रही हूँ, 40 में 10 जोड़ें कितना आएगा 50, और 50 में जोड़ें कितना आएगा 60, यहाँ हो गया 50 और यहाँ हो गया 60। तब भी क्या हुआ, जो अंतर था ना 40 और 50 का, 10 और 50 था, तब भी वो सेम रहा। सेम काम हमेशा, मान लो तुम 5 जोड़ रहे हो दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 50, ये हो गया 30 और ये हो गया 50, तब भी क्या अंतर जो है वो सेम है। तो दूसरी बात क्या है, जैसे ये लिखा है, सेम काम किस में आएगा, सेम बात आ जाएगी तुम्हारी प्लस वाले केस में। जब भी दो संख्याएं अनुपात में दी हैं, ए और बी के अनुपात में, और दोनों में सेम नंबर जुड़ रहा है, एक्स जुड़ रहा है और एक्स जुड़ रहा है, और एक नया अनुपात बन रहा है, तब भी हम हमेशा क्या देखेंगे डिफरेंस, अंतर जो है वो क्या रहेगा बराबर रहेगा। इन दो बातों को बहुत ध्यान रखेंगे। एक बात और है, वो भी अभी कवर करते हैं, फिर सवालों पे आएंगे। मान लो एग्जांपल दिया मैंने 40 और 50 का ही, मैं कह रही हूँ एक में से 10 घटा दो और एक में 10 जोड़ दो,
मतलब सेम नंबर एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 30 और यहाँ कितना आएगा 60। सही बात है। तो अब अंतर तो बदल जाएगा लेकिन अब टोटल नहीं बदलेगा। तुम देखो एक बार जोड़ रहे हो एक बार घटा रहे हो, यानी जो टोटल डिफरेंस है वो तो जीरो ही रहेगा ना। 10 जुड़ रहा है 10 घट रहा है, तो जो टोटल है वो सेम, यानी 90 और 90। यानी कि जब भी ऐसा दिया हो कि ए और बी दो अनुपात दिए हैं और एक बार सेम नंबर जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, या यहाँ पर -x हो रहा है तो इधर +x हो रहा है और नया अनुपात आ रहा है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें सम देखना है, यानी जो टोटल है सम वो सेम रहेगा। ठीक है, ये 3 बातें हैं, ये हमेशा फॉलो होंगी। अगर दो अनुपात दिए हैं, सेम नंबर घट रहा हो या सेम नंबर जुड़ रहा हो, तो हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। और अगर सेम नंबर एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है तो हम सम देखेंगे। अगर ऐसा हो दोनों संख्याएं अलग अलग हो तो क्रॉस मेथड लगेगा, वो आगे सीखेंगे। अब आ जाओ सवाल पर। अब सवाल देखो कर लोगे। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, 5 और 7, ए और बी, दोनों में तो सेम नंबर घटा रहे हो, तुम 40 घटा रहे हो। क्या घटा रहे हो, 40, और नया अनुपात बनना 17 और 27। तो क्या चीज़ हमेशा सेम रहेगी, जब भी ए और, देखो सेम बात बन गई, ए और बी दिया हो और दोनों में से x घट रहा हो, नया अनुपात बन रहा हो, तो डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा। अब अंतर देखो, यहाँ अंतर है 2 का, है ना, और यहाँ अंतर है 10 का। बराबर करना पड़ेगा ना, नियम तो यही है कि अंतर तो बराबर होता है। तो बराबर कैसे होगा, ये 2 है ये 10 है, 5 का गुणा कर दूँ, और इसमें किया है तो यहाँ भी करूँगी और यहाँ भी करूँगी, तो संख्या क्या बनेगी, एक बार बनेगी 25, ये हो गई 35, यहाँ हो रही थी 17 और यहाँ हो रही 27। कब, जब 40 घट रहा है। यही बात तो है। घटाना जरा, 25 में 17 घटाओ, कितना बचेगा बताओ, 8। 35 में 27 घटाओ, कितना बचेगा, 8। हम कह रहे हैं कि 8 कम हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 8 नहीं 40 कम हो रहा है। तो 8 का मतलब 40, 1 का मतलब 5, और जब भी 1 का मतलब आ जाएगा, उन्होंने पूछा दोनों का अंतर, अंतर कितना था, 10 था। जो भी 1 का अंतर है वो सब में लगेगा ना, क्योंकि हम रेशियो पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर मिल गया, तो 10 गुणा 5 यानी कि 50 हो गया। क्लियर है कैसे करना है, मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगी पर पहले खुद समझ लो। चलो एक बार और समझा देती हूँ, क्योंकि अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। बात एक ही ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा हो ए और बी दिया हो, सेम संख्या घट रही है जुड़ रही है, डिफरेंस सेम रहेगा। अनुपात था 5 और 7 का और नीचे है 17 27। जब हम 40 घटा रहे हैं यानी सेम संख्या घटा रहे हैं, मैंने बोला डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा, डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो 5 और 7 का अंतर आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 10, ये तो और गलत हो गया, मतलब डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो तुम्हें यहाँ भी तो 10 बनाना पड़ेगा। और 10 कब बनेगा, जब 5 का गुणा करोगे, और क्योंकि अनुपात है इसमें किया है तो अनुपातों में भी करना पड़ेगा, तभी तो अनुपात सही होगा। ये हो गया 25 और ये बन गया 35। अब 25 है और 17 हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, 8, और देखो यहाँ भी घट रहा है, सेम नंबर घट रहा है ना। अब 8 घट रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये काम हमने खुद करा है अपनी सुविधा के लिए, तो हमारे हिसाब से 8, क्वेश्चन के हिसाब से 40, 1 का मतलब आ गया 5। जो भी 1 का मतलब है तुम्हें सारे एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे। मान लो वो तुमसे पूछता कि पहले वाली संख्याएं बताओ, तो 8 5 गुणा 5 और 7 गुणा 5। उसने पूछा है अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, एक 25 है और एक 35 है, अंतर कितना आएगा 10, तो 10 गुणा 5 यानी कि 50। क्लियर है कैसे करना है, सेम सवाल दूंगी तो कर लोगे अब तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, करके देखो, ऐसे ही होगा जैसे बताया अभी मैंने, ट्राई करो। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है और प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ाए जाते हैं तो अनुपात 4 5 7 हो जाता है। बताइए शुरुआत में क्लास में कितने छात्र थे, 2 3 और 5, यही तो है पहले। और वो क्या कह रहा है, 40 छात्र बढ़ रहे हैं हर बार, यानी यहाँ भी क्लास में 40 छात्र आए होंगे, इस वाली क्लास में भी 40 छात्र आए होंगे और इस वाली क्लास में भी 40 छात्र आए होंगे। ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ये जो हमें आंसर देगा। और बाद में अनुपात हो रहा है 4 5 और 7। अब 2 से 4 कब होगा, जब 2 बढ़ रहा होगा। 3 से 5 कब होगा, जब 2 बढ़ रहे होंगे। और 5 7 कब होंगे, जब 2 बढ़ रहे होंगे। यानी कि हम कह रहे हैं 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्ट नंबर तो 40 है। तो मैं कह सकती हूँ 2 का मतलब 40, तो 1 का मतलब 20, 1 का मतलब 20 आ गया। उन्होंने पूछा टोटल बताओ, टोटल कितना है, 5 3 और 2, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल था 10, तो 10 गुणा 20 यानी कि 200। यानी कि स्टार्टिंग में क्लास में 200 छात्र थे। डन है जी, कैसे करना है, कुछ कठिन नहीं है। अगर मैं पूछती बाद में कितने थे तो तुम जोड़ दो, 5 6 7 8 9 9 7 16, 16 गुणा 20 यानी कि 32, 320। वैसे भी दिख रहा है 120 जुड़े होंगे, 40 40 40 तो 320। क्लियर है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5 और 3 है और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। एक काम करते हैं, इसको ना कल वाली वीडियो में कवर करेंगे, ये अभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं कोई जो इससे थोड़ा अलग हो। ये भी नहीं, ये करो, करना जरा इसको। ए और बी का अनुपात 2, 9, 1, 3 है, केवल सॉल्व करना है, आसान सवाल है। ऐसे लिख के देखती हूँ तो आसान लगेगा। ए और बी का अनुपात 2 और 9 है, मतलब 2/9 और 1/3 है। बी और सी का जो रेशियो है वो 2/7 है और 5/14 है। और सी और डी का जो है वो है, सर डी और सी लिखा हुआ है, अब ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, ध्यान रखना इस बात को। डी और सी का जो है वो है 7/10 और 3/5, यही तो है। देखो जी, इन रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है और ये आमने सामने कट भी सकते हैं, तो पहले काट देते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो अनुपात बन गया यहाँ से 2 और 3, यानी ए और बी मिल गया 2, 3। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यानी बी और सी का अनुपात मिल गया 4 और 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अनुपात मिल गया 7 और 6। अब तुमको आता है, अब तो आसान काम हो गया। ए बी बी सी दिया है, ए और बी है 2 और 3 और बी और सी है 4 और 5। ये 3 है, ये 4 है, मर्ज करोगे, कैसे मर्ज करते हैं? यहाँ 4 का गुणा कर दो, यहाँ 3 का गुणा कर दो। यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी करोगे, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 4 दूनी 8 मिलेगा, 4 तिया 12 मिलेगा और 5 तिया 15 मिलेगा। तो मिल गया ए बी सी कितना? 8, 12, 15। मिला कि नहीं मिला? उन्होंने पूछा सी और डी का भी दिया। देखो सी है 6 और डी है 7, यानी सी है 6 और डी है 7। अब तुम बता दो, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, ये 15 है और ये 6 है, कितना कर दूँ कि दोनों बराबर हो जाए? दोनों के बारे में सबसे छोटी संख्या जो कॉमन आती हो, एलसीएम बोल सकते हैं। 30, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30। 15 को 30 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, 6 को 30 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 का किया और ये अनुपात तो सब में 2 का होगा, यहाँ 5 का किया तो यहाँ 5 का होगा। सही बात है कि नहीं? तो ये बन गया 16, ये बन गया 24, ये बन गया 30 और ये बन गया 35। सवाल क्या है? ABCD बताना है। 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35, ये आपका सेट। क्लियर हुआ कैसे करना है? आसान सवाल था, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था इसमें। मर्ज करना है, बस मैंने बता इसलिए दिया, जब भी इस तरीके की चीज़ आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये पहले सवाल जैसा सवाल हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी नहीं करेंगे, इन्हें हम कल वाली क्लास में। चलो आपको सवाल जो उसमें आए इसमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम कल वाली सवाल में कवर करेंगे, कल वाली क्लास में, अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।